हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू वॉन्डरिंग सोम। पिछले साल तकरीबन इसी टाइम पे मैंने अपना पहला राइड किया था एंड दैट वाज टू बद्रीनाथ माना। और बिल्कुल नया नया राइडर था तो मेरे लिए अकेला करना तो पॉसिबल था ही नहीं। सो आई वॉज accompanied बाय अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ वेरी सीजन्ड राइडर। उसका नाम है अमिताभ सेन। तो उसके साथ मैंने राइड किया। ही हैज़ बिन राइडिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। भाई साहब ने तकरीबन 60,000 किलोमीटर चलाया है अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 पे। पिछले साल आई थिंक दिसंबर में ही डिड अ सर्किट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑल द वे टिल कन्याकुमारी एंड इट वाज फॉर अबाउट 8,000। एक उसने वैसा ही किया था इन 2018। उस टाइम पे उसने वेस्टर्न घाट किया था। तो भाई साहब बहुत घूमे फिरे हैं और आज जो है आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम टुगेदर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिज राइड्स, व्हाई ही हैज़ बीन राइडिंग एंड ऑल द थिंग्स दैट ही वुड हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ही हैज़ बीन राइडिंग। तो आइए चलते हैं, लेट्स टॉक टू हिम and I'm sure there would be a lot of interesting things to learn from him, to know from him. तो चलिए मिलते हैं अमिताभ सेन से। And here we are, the Saints। और ये रही उसकी फेमस बाइक जिसने 2 बार ऑल इंडिया कर लिया है। बुढ़ो सिंह, ये अमिताभ। Okay. So tell me, Amitabh, I mean, how did you get onto biking? Because as child or since childhood, I never knew as a biker or anything. But like all of a sudden, you are a big time biker. How come it all happened? How did you get onto the Bullet? Actually, my wife gifted me this bike. Oh, really? Okay, awesome. Gifted this bike, and this started off. So you started riding somewhere around 2011 when you got a gift of Bullet from your wife. Yeah. Amitabh, I know कि तू पहले ट्रैकिंग भी करता रहा था, तू अभी भी ट्रैकिंग करता है एंड नाउ दैट यू आर राइडिंग। सो दोनों में से तेरे को ज़्यादा एक्साइटिंग कौन सा लगता है? दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा। ट्रैकिंग के थोड़ा सा उम्र हो गई, एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए होता है। बाइकिंग में थोड़ा सा कम चाहिए होता है। इन अ सेंस आई वुड से बोथ हैव देयर ओन चार्म। स्टिल आई लव टू ट्रैक। आई वोंट से आई वोंट बी ट्रैकिंग। I love to trek and I love to ride also. So you cannot take away anything from me on this part. and you cannot compare between both the two. They're two different ball game altogether. अच्छा, इतने सालों में जो इतने सारे राइड्स करे हैं, which one is your most memorable ride? Obviously first one. Okay, कहाँ का था वो? Munsiari. It was first solo ride and very skeptical about the ride. थोड़ा नर्वस भी था। पहाड़ों में चलाना भी था बाइक को, जगह नहीं थी। जगह क्या, पहाड़ी रास्ते तो एक से ही होते हैं, बट इनिशियली एक वो था, एक दिल में एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था, डर भी था, सब कुछ मिक्स एक फीलिंग था। प्लस जिस होटल में पहला दिन मैं भवाली रुका था, दिल्ली टू भवाली था। भवाली में जिस होटल में रुका था, वहाँ होटल में फ्रेंड के गेस्ट हाउस में रुका था रहकर, वहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा सा ना हॉन्टी हूँ और पूरे 3 मंजिल में मैं अकेला ही था। और थोड़ा वो पहला रात थोड़ा नर्वस भी था, नींद भी नहीं आ रही थी। सो इट वाज रानीखेत के बाद जगह आती है कौसानी। अ गाय वाज आफ्टर मी, ही इज फॉलोइंग मी एंड आफ्टर मी, फॉलोइंग मी एंड आफ्टर मी। आई वाज लिटिल स्कैर्ड। मेरे पास तो मैं अकेला हूँ, ये बाइक लेके मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है। मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ तो ये भी स्पीड कर लेता है। आई स्टॉप्ड एट वन ढाबा वेयर फ्यू पीपल वर देयर। ही आल्सो स्टॉप्ड एंड आई आस्क्ड हिम, भाई तू मेरे को फॉलो क्यों कर रहा है? कहता भैया यहाँ ना एक लेपर्ड है जो यहाँ धूप सेकने बैठा रहता है और बाइकर्स को अटैक करता है, इसीलिए डर लगता है, इसलिए आपके साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा तू मेरे साथ ही रहे। When I was going to Patal Bhubaneswar from Chakori, there was a road which is known as Gila Rasta. Gila Rasta. There is no sunlight, and the water, the
water drips from the whole stretch, and the whole stretch was wet. वहाँ जब चला रहा था, and it was inclined towards about 45 degree incline. तो वहाँ जब चला रहा था बाइक, वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि फिसल गया तो क्या होगा. All wet, all road is wet. कौन उठाने वाला कोई नहीं है. Few kilometers ahead, few kilometers down, nobody is there. So this excitement actually, adrenal rush. It was the first ride only. It happened. एक बार बता, तो you did All India ride in 2018 and 2019 दोनों किया था ना. 18 में वेस्टर्न घाट वाला करा था, and then 19 में I went to ईस्टर्न कोस्ट से होते हुए पूरा वो करा. So tell me about those rides. Then अचानक तूने ये दोनों rides क्यों किए, and what made you do it? वेस्टर्न घाट वाला किया था just want to be away from the hustle bustle of Delhi's life actually, just to run away. अच्छा. I want to be my own. This was the basic objective of that ride. I met few good people on that route. People are so good. So I was staying in Ahmedabad. I met a guy called Mr. Patel. He was with his wife coming from his village. He was also having breakfast. After seeing my attire, he called me and we started have a discussion. He took my phone number. Before Surat, he called me up. He said there is a hotel called Manisha. Hotel Manisha on the highway. You go and have a look. I went there and seen it was fine. It was a decent room. I had to take one room for the night. So when I went to the reception to pay, he said everything is done by Mr. Patel. So this is how, and I'm still in touch with Mr. Patel. Oh wow! Similar thing happened in I was going to Ganpati Pule. I met a couple of guys who were fishermen. I had lunch with them. If it's alone, people get more attracted towards you rather than going in a group. So basically what you're saying is when you're doing solo rides, you get to interact with more number of people. Locals. You get into the conversation with them. People are more eager to help you out there rather than taking out money from you. I have done ride about 50,000 or 60,000 kilometers. I never faced any problem. So this is the ride that this is also an All India ride, right? And you did last year, 2019 December. Yeah. How long was this ride? This was for about 24 days. 24 days. Okay. And about 8,025 kilometers. Exactly. Wow. And I mean, what was the purpose? Because I see a lot of things happening. What exactly was the purpose behind this ride? I wanted to spread the message of love, equality and universal brotherhood. Awesome. So I wanted to spread across Pan-India this message. And traveling with an objective was completely different perspective to the ride. Right. Yeah. Okay. And what was the route that you took over here? From here I went to, first stop was Lucknow. Second was Azamgarh. From there I went to Banaras to Bodh Gaya to Durgapur to Kolkata to Gopalpur to Vizag. From there to Vijayawada to Chennai to Pondicherry to Kanyakumari to Coimbatore. Okay, now you start coming up. Coimbatore to Kunnur to, then I went to Bangalore. From Bangalore to Hyderabad to Nagpur to Gwalior, Nagpur to Bhopal to Gwalior to Delhi. Wow, man! And everything was intact after you completed the ride? Yeah, everything was intact. So if you see the average, it was about 400 kilometers a day. It is not about just 400 kilometers. 24 days you said? Yeah. So nearly 24 days. I don't think you were riding all the days, but at least 90-95% of the days you were riding. So इतना लंबा सफर करने के बाद अक्सर बहुत सारी चीजें ढीली हो जाती हैं. नहीं, इतनी नहीं हुई. अभी भी दम है. अभी भी दम है. How did your bike support you? As in bike कैसा behave किया throughout these? Touchwood bike didn't trouble me at all. अच्छा. At all. Rather, all the travels I had done, bike never played any spoiled sport. The best part about Enfield, I would say, if you service it properly, every 4,000 kilometers or 3,000 kilometers, it never gives you trouble. Before you went on for your 2018 and 19 ride, और दोनों के दोनों काफी लंबे वाले राइड थे, तो राइड पे जाने से पहले what all preparations did you do? Both for yourself and for your bike. First for the bike actually. हमारा preparation तो mental और थोड़ा बहुत physical चाहिए होता है, but bike का preparation बहुत जरूरी है. 4 चीजें important है. One, your tires. Second, your engine. Okay. Third, your clutch plates and accelerator and brakes. अच्छा. इसमें if you summarize your bike. Fourth is your electronic parts, that is batteries and all.
you have to ensure all four parts, section should be at your top level. There are a lot of riders, including myself, who aspire, that I also aspire to do the All India ride. You know about my upcoming All India ride. Now that I've already done 2 of it, what would be your advice, like the do's and don'ts while doing such kind of things? About the bike, put all genuine accessories. Okay. Don't be a penny wise pound foolish. आज कम पैसे में तुमने लगवा लिया, रास्ते में नुकसान हो गया, तो बस वहाँ अटक जाएंगे, वहीं अटक जाओगे. सेकेंड, डू नॉट ओवर स्पीड ऑन दी हाईवे. हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है. बिल्कुल ठीक. मैं भी ये बोलता हूँ, ड्राइव टू एट अ स्पीड दैट यू आर कंफर्टेबल एंड एंजॉय द रोड. डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग अ रेस अगेंस्ट समबडी. देयर इज नो रेस. अगर नहीं पहुंच पाए डेस्टिनेशन में यार, बीच में रुक जाएंगे, क्या दिक्कत क्या है? बेसिकली टेक इट इजी, एंजॉय द राइड एंड सी व्हाट इज अराउंड. मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू हैव पेशेंस. लगता है कि 100 किलोमीटर तो अभी पूरा कर लेंगे, होता नहीं है कभी कभी. 100 किलोमीटर इतना टाइम लग रहा है. आजमगढ़ से बनारस इट्स ओनली 100 किलोमीटर्स. इट टुक मी 4 hours. क्या बात कर रहा है? पैदल गया था क्या? रास्ता था ही नहीं. so you have to have patience. My first ride was with you, thanks to you, and if you remember, it was sometime around this time last year that we did Badrinath and Mana. उसके बाद जो भी मैंने एक आध जो सोलो राइड्स किया है या ग्रुप में राइड किया है, ये चीज़ बिल्कुल सही बोला है कि राइडिंग also teaches you patience. हड़बड़ी में कुछ नहीं होता, गड़बड़. You need to have a good night's sleep. That's more important. Or another thing. A well-rested body. You can ride. So that in the next morning, if your body is tired, you won't feel like riding actually. तो यही कुछ चीजें हैं. बाकी happy रहो, ride पे खुश रहो. That's something really well said. It is not about the machine and everything. It's all about basically your frame of mind. Your mind is all about the mind. Yeah. That's what you're talking about. Mind is happy. You're happy. You're fresh. Your body is automatically going to get fresh. By the way, I forgot to ask you, what do you do otherwise? Just for my audience to know. I mean, you are a rider that we know, and you have a fantastic channel, Ek Raay Ek Desh, and that's the video that's going on in the background. While you're not riding, what do you do? I am a HR consultant. मैं SOPs बनाता हूँ, standing operating procedures बनाता हूँ और HR consulting करता हूँ. Okay. So यही है मेरा passion और कॉलेज में पढ़ाता हूँ. You are a HR consultant. You are a teacher, professor. Not a professor. I'm visiting faculty. Visiting faculty and a rider. कोई और कोई aspect है that we are missing out? No, nothing. Chal Amitabh, it was really a pleasure talking to you. Thank you so very much. Thank you so much. I'm happy that you shared all these things with Thank you. So guys, I hope you would have really enjoyed the conversation that we just had with Amitabh, and there's some really interesting things that he shared. I'm sure you would have liked the video, and do share your feedback and comments on the comment section down below, and don't forget to subscribe our channel Wandering Som. So long for now, take care, stay home, and if at all you have to step out, take all the precautions. Bye bye for now, see ya.